एक रशियन अनार्किस्ट एंड जियोग्राफर हुआ पीटर क्रोपटकिन। पीटर क्रोपटकिन कहता है कंपटीशन इज द लॉ ऑफ जंगल बट कोऑपरेशन इज द लॉ ऑफ सिविलाइजेशन। यानी प्रतिस्पर्धा जंगल का नियम है लेकिन सहयोग सभ्यता का नियम है। पीटर क्रोपटकिन सही कहता है, कंपटीशन इज द लॉ ऑफ जंगल, प्रतिस्पर्धा जंगल का नियम है। तुम मानो या ना मानो पर खुद से एक बार सवाल करके देखो, अगर कोई व्यक्ति तुम जिस फील्ड में हो, तुम जिस काम में लगे हो, उस काम में तुमसे ज्यादा बेहतर है पर तुम नहीं चाहते कि वो तुमसे ज्यादा बेहतर हो। तुम्हारी पहली गलती कि तुमने अपने आप को नीचा समझा, और तुमने अपने आप को नीचा समझा इसलिए तुम प्रतिस्पर्धा में आए, इसलिए तुम कंपटीशन में आए। ऐसा नहीं है, तुम कंपटीशन में पहले से ही थे, तुम प्रतिस्पर्धा में पहले से ही थे, इसलिए तुमने अपने आप को नीचा समझा। अगर तुम कंपटीशन में पहले से ही नहीं होते तो तुम्हारे पास विकल्प भी नहीं होता कि तुम अपने आप को ऊपर रखो या नीचे। कंपटीशन प्रतिस्पर्धा में ही ये तुम्हारे पास विकल्प है कि तुम अपने आप को ऊपर रखो या नीचे। क्योंकि जहां कंपटीशन ना हो, जहां प्रतिस्पर्धा ना हो, जहां इक्वालिटी हो, जहां हर कोई एक समान हो, हर कोई बराबरी में हो, कोई भी मुझसे बड़ा या छोटा ना हो, कोई भी किसी से बड़ा या छोटा ना हो, उस स्थिति में यह सवाल ही नहीं उठता कि मैं किसी से नीचा हूं या मुझसे कोई ऊपर है। पर अगर तुमने अपने आप को नीचा समझा या अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश की तो बात साफ है कि तुम प्रतिस्पर्धा में जी रहे हो, कंपटीशन में जी रहे हो। इसलिए अगर तुम प्रतिस्पर्धा में जी रहे हो, कंपटीशन में जी रहे हो, तो निश्चित रूप से तुम एक जंगली नियम के रूल में फंसे हो, बंधे हो और जी रहे हो। जी नहीं रहे बल्कि भाग रहे हो, दौड़ रहे हो। तुमने देखा जंगल में क्या होता है, वहां सबसे ज्यादा ताकतवर जो होता है वही जीतता है, वही कमजोरों को दबाता है। तुम्हारे और हमारे आसपास में ऐसा ही होता है। आंखें खोल के देखो जरा, राम के जमाने में ब्राह्मणों ने यह नहीं चाहा कि शूद्र वेद पढ़े और उनसे ज्यादा बुद्धिमान बन जाए। तो कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा कोई नई चीज नहीं है, हजारों सालों से चलती आ रही है। फिर तुम देखो राम के जमाने में जो कंपटीशन, जो प्रतिस्पर्धा था, उसमें ब्राह्मणों ने कैसे शूद्रों को दबाया, कुचला और अपने पैरों के नीचे ही रखना चाहा। कृष्ण के जमाने में प्रतिस्पर्धा, तुम देखो कितना बड़ा महाभारत हुआ। कंस ने क्या किया, कंस के साथ क्या हुआ। लेकिन एक बात साफ थी कि कृष्ण कंपटीशन में नहीं थे, कृष्ण प्रतिस्पर्धा में नहीं थे। बाकी लोग थे तो उनका जिम्मेदार कृष्ण नहीं थे, वे लोग खुद ही थे जो प्रतिस्पर्धा में जीना चाहते थे। बुद्ध, मोहम्मद और क्राइस्ट, ये प्रतिस्पर्धा, ये कंपटीशन कोई नई चीज नहीं है। लेकिन कभी बुद्ध, कभी मोहम्मद या कभी क्राइस्ट प्रतिस्पर्धा में नहीं रहे। पर जो लोग प्रतिस्पर्धा में रहे वो कंस बन गए। जो लोग प्रतिस्पर्धा में रहे वो जीसस को सूली पे लटका दिए। जो लोग प्रतिस्पर्धा में रहे वो बुद्ध को पत्थरों से मारा। और प्रतिस्पर्धा में रह रहे लोगों ने बुद्ध को पत्थर इसलिए मारा क्योंकि बुद्ध ने सबको बुद्धत्व का स्थान देना चाहा, किसी को भी नीचा नहीं रखना चाहे या किसी को भी ऊपर नहीं रखना चाहा। क्राइस्ट ने भी सभी को अपने प्रभु के राज्य में लाना चाहा, जहां कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता। जिस परमात्मा के राज्य में कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता, वहां ले जाना चाहा क्राइस्ट ने। लेकिन क्राइस्ट के साथ क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा में रह रहे जानवरों ने क्या किया, प्रतिस्पर्धा में रह रहे लोग जानवर बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि प्रतिस्पर्धा में रह रहे लोगों को यह पसंद नहीं आया कि जीसस सन ऑफ गॉड नहीं है, भगवान का बेटा नहीं है। क्योंकि अगर जीसस भगवान का बेटा है तो हम लोग क्या है? प्रतिस्पर्धा में रह रहे लोगों ने अपने आप को नीचा रखा, लोगों के अंदर गुस्सा भरा और जीसस को सूली पे लटका दिया गया। लेकिन जीसस सबको एक समान रखने की बात करते हैं। जीसस सबको उस अपने प्रभु के राज्य में ले जाने के लिए तैयार थे, जो राज्य अपने आसपास में ही है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता क्योंकि सारे लोग प्रतिस्पर्धा में है। और जो भी लोग प्रतिस्पर्धा में जी रहे हैं, साफ बात है कि वो जानते नहीं वे कौन है। क्योंकि अगर लोग जानते कि वे कौन है तो प्रतिस्पर्धा ना होती। प्रतिस्पर्धा तो अंधेपन में है। खुद को अनुभव करने के बाद कोई प्रतिस्पर्धा या अंधापन नहीं होता। जीसस को सूली पर ना लटका के लोग खुद से ये सवाल पूछ सकते थे कि अगर जीसस परमात्मा का बेटा है तो हम लोग कौन है। लोग ये सवाल पूछ सकते थे कि जीसस परमात्मा का बेटा क्यों है और हम क्यों नहीं। जीसस परमात्मा का
बेटा कैसे है और हम लोग कैसे नहीं। लेकिन प्रतिस्पर्धा, ऊंच और नीच का लोगों के भीतर के इस सवाल को मार दिया, खत्म कर दिया। फिर लोग जंगली बन गए और लटका दिया जीसस को सूली पे। उनके शरीर में कीले ठोक दिए और वे लोग बता दिए दुनिया को कि जंगली कैसे बनना है। इसलिए अगर तुम्हें लगे कि कोई दूसरा व्यक्ति तुमसे ज्यादा बेहतर है और तुम उससे नीचे हो, तो ये तुम्हारी पहली गलती कि तुमने अपने आप को नीचा समझा। फिर दूसरे तरह के व्यक्ति होते हैं कि जिसके सामने तुमने अपने आप को नीचा रखा, वो दूसरा व्यक्ति तुम्हें नीचे दबा के खुद को ऊपर रखना चाहे और तुम भी उसके जैसा बनना चाहो। अगर किसी को मौत के घाट उतार के खुद को ऊपर रखने का मौका मिले तो तुम ऐसा भी कर सकते हो। असल में तो बात यह है कि यहां कोई भी किसी से नीचे नहीं रहना चाहता। तुम भी किसी से नीचे नहीं रहना चाहते। तुम हर किसी से बेहतर होना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें प्रतिस्पर्धा में यह सिखाया गया है कि दूसरों से बेहतर बनो। पर मैं तुम्हें कहता हूं, तुम ना तो किसी से बेहतर हो और ना किसी से खराब। असल में यहां कोई भी किसी से बेहतर नहीं है और कोई भी किसी से खराब नहीं है। सबके भीतर वही प्रेम है जो मेरे भीतर है, जो तुम्हारे भीतर है। सब वैसे ही सांस लेते हैं जैसे मैं लेता हूं, जैसे तुम लेते हो। सबके पास मेरे जैसा ही जीवन है, तुम्हारे जैसा ही जीवन है। सबके पास मेरे जैसे ही आंखें हैं, तुम्हारे जैसे ही आंखें हैं। सब कोई मेरे जैसा ही जी रहा है, सब कोई तुम्हारे जैसा ही जी रहा है। सब कोई मेरे जैसा ही मरेगा, सब कोई तुम्हारे जैसे ही मरेगा। अस्तित्व ने प्रतिस्पर्धा नहीं दिया। प्रतिस्पर्धा तो हमने बनाया है, कंपटीशन तो हमने खड़ा किया है और भ्रम में खड़ा किया है। इस भ्रम से कोई व्यक्ति निकलता है तो बुद्ध हो जाता है, कोई कृष्ण, कोई जीसस, कोई मोहम्मद, कोई सुकरात, कोई मंसूर, कोई लाओ त्से, कोई कबीर। ऐसे महापुरुष लोग जंगली नहीं होते क्योंकि वे प्रतिस्पर्धा में नहीं जीते। लेकिन हाँ, ऐसे महापुरुषों में से एक कोई जीसस क्राइस्ट जब सत्य वचन बोलता है तो प्रतिस्पर्धा में रह रहे लोग अपने स्वभाव में आ जाते हैं। प्रतिस्पर्धा में रह रहे लोगों का स्वभाव जंगली होना है। इसलिए पीटर क्रोपटकिन सही कहता है, प्रतिस्पर्धा जंगल का नियम है, लेकिन सहयोग सभ्यता का नियम है। प्रतिस्पर्धा में रह रहे लोग कभी भी तुम्हें सहयोग नहीं कर सकते। प्रतिस्पर्धा में रह रहे लोग तो जंगली होते हैं। ऐसे लोग तुम्हें सहयोग नहीं कर सकते। ऐसे लोग तो तुम्हें अपने पैरों के नीचे कुचल के अपने आप को ऊपर रखेंगे। सहयोग तो कोई बुद्ध, कोई कृष्ण, कोई क्राइस्ट, कोई कबीर, कोई शंकराचार्य जैसे व्यक्ति करते हैं, कोई सुकरात जैसे व्यक्ति करता है, कोई मोहम्मद जैसा व्यक्ति तुम्हें सहयोग देता है ताकि तुम सभ्यता के शिखर ऊंचाइयों को छुओ। ऐसी बहुत सारी सभ्यताओं का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, भारत की सभ्यता को देखो। ऐसी पुरानी प्राचीन सभ्यताएं जो आज तक लोगों को समझ में नहीं आती कि कैसे बना, कैसे हुआ, कैसे खड़ा हुआ ये सभ्यता, कैसे लोगों ने इतनी ऊंचाइयों को छुआ बिना किसी साधन के। आज तो टेक्नोलॉजी भी इतना आगे जाके बड़ी बड़ी और ताकतवर गाड़ियां बना के पिरामिड के एक पत्थर को भी नहीं उठा सकती। ऐसी सभ्यता कंपटीशन में नहीं आ सकती। ऐसी सभ्यता जंगली होने से नहीं आ सकता। हाँ, अगर ऐसी सभ्यता हो तो इसे बर्बाद जरूर किया जा सकता है। ऐसी सभ्यता बनाने के लिए, ऐसी सभ्यता, ऐसी सिविलाइजेशन खड़ा करने के लिए कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन की जरूरत है। प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग की जरूरत है। पर प्रतिस्पर्धा में रह रहे लोग कभी भी सहयोग नहीं कर सकते, क्योंकि प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन जंगल का नियम है। सहयोग, कोऑपरेशन सभ्यता का नियम है। कोऑपरेशन, सहयोग आपके बदलने से होगा, अपने प्रतिस्पर्धा के दुनिया से बाहर निकलने से होगा। कोई दूसरा प्रतिस्पर्धा से निकले और तुम्हारे लिए सहयोग लाए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई दूसरा तुम्हारे जैसा ही सोच रहा है कि कोई दूसरा पहले सहयोगी बने फिर मैं बनूंगा। पर मैं तुम्हें कहता हूं, अगर तुम्हें सहयोगी बनने का मन ना हो तो मत बनो, लेकिन जंगली नहीं बनना।